गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा। आज की फिजिक्स की क्लास में मैं कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एडवांस प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है आज की क्लास में ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो लगाएंगे ये वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। हमारी पहली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 गॉस थ्योरम में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस +3q -2q एंड +4q आर द सरफेसेस S। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आपको फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम में जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसका थ्योरम पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में, क्या पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है जो कि किसी सरफेस से इनक्लोज होता है, उस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? फाई इन टू क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फाई इज इक्वल टू 2 इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस से इनक्लोज ये हमारे फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में ये एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी है और इस इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी में अगर हम चार्जेस देख रहे हैं तो इसके अंदर जो भी चार्जेस जो प्रेजेंट है हमारे, वो चार्जेस हमारे क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा चार्ज है 3q है -2q है। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हैं +4q चार्ज हमारा कहाँ पे रखा हुआ है? ये इस इरेगुलर शेप जो हमारी बॉडी है ये हमारा इससे बाहर की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जब फ्लक्स को हम लोग देखते हैं तो फ्लक्स हमेशा किसके लिए कंसिडरेबल है? फॉर इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी के इनसाइड में जो हमारा टोटल चार्ज है वो हमारा क्या चार्ज है? 3q है और -2q है। तो हमें पहले यहाँ पे ये टोटल ये फाइंड करना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पे q एन इन की वैल्यू किसके बराबर है। तो q इन की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? 3q प्लस -2q, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3q -2q, इट विल बी इक्वल टू q। ठीक है, तो इनसाइड जो नेट चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज आ रहा है क्यू इन की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी मिल रही है बेटा? ये मिल रही है इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? पाई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी से इंक्लोज जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर विच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब की साइड आपको पता है क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज ये हमारा 2a है, ये भी हमारा क्या होगा? 2a होगा, ये भी साइड, मतलब जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, ये भी 2a होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये भी हमारा क्या हो गया? 2a हो जाए। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इस क्यूब के अंदर हमारा एक डाइपोल रखा है। डाइपोल की कंडीशन आपको पता है, इसमें 2 पॉइंट चार्ज होते हैं सिमिलर मैग्नीट्यूड के। ठीक है, लेकिन इनके चार्जेस कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक पे -q होता है तो दूसरे पे क्या होता है? +q चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पे डाइपोल देख रहे हैं और डाइपोल का अगर हम लोग नेट चार्ज निकालें, यानी कि इसके अंदर पॉइंट चार्ज वास्तव में है क्या? +q, दूसरा क्या है? -q है। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कंबाइंड होकर के क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज q नेट, या q इन भी लिख सकते हो, इट शुड बी इक्वल टू 0, +q एंड -q विल बी इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा सेम फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, two charges of magnitude -2q and +q are located at points are given. What are the points? a, 0, 4a, 0 respectively. Okay, now what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a
विद द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओके। यहां पे देखिए एक हमने स्फीयर जनरेट किया है क्वेश्चन में, ओके। यहां पे जरा देखिए दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमारे क्या है, -2q है और दूसरा क्या है, q है। देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, -2q है, दूसरा क्या है, q है। और दोनों की जो लोकेशन है, -2 जो है वो a,0 पे रखा हुआ है। तो a,0 यानी कि सपोज ये 2q है और ये 2q o से x एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस ये हमारी x एक्सिस है, सपोज ये हमारी y एक्सिस है, x एक्सिस के लॉन्ग 2q जो है वो a डिस्टेंस पे रखा है, y पे अगर आप देख रहे हो तो ये 0 पे, यानी कि x एक्सिस पे a और y पे 0। दूसरा जो चार्ज है वो हमारा +q है जो कि 4a यानी कि x एक्सिस पे 4a डिस्टेंस और y एक्सिस पे 0 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात इन्होंने डायग्राम में क्लियर कर दी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर कंप्लीट करें, कितनी रेडियस का, 3a रेडियस का अगर हम यहाँ पे स्फीयर कंसीडर करें तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बनेगी। अब 3a रेडियस अगर हमें r इज इक्वल टू 3a बनाना है तो रेडियस तो बेटा हमारी ओरिजिन से ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्फीयर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस स्फीयर को जब हमने कंप्लीट किया है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्लोज सरफेस बन रही है, ठीक है, वो क्लोज सरफेस कितनी रेडियस की बन रही है, 3a रेडियस की ही आपकी सरफेस स्फीयर जो है वो बन रहा है। अब इस स्फीयर से लिंक्ड चार्ज यानी कि इस स्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हो 3a रेडियस में जो चार्ज आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, केवल -2q चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है, -2q चार्ज जो है ये हमारा आ रहा है केवल। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगर हम लोग +q चार्ज को देखते हैं तो +q चार्ज होगा वो इस स्फीयर से बाहर की तरफ है। तो हमें क्या इस +q चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए, आंसर है नहीं, नो। तो यहाँ पे अगर हमें इस +q चार्ज को नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें स्फीयर के अंदर का जो नेट चार्ज देखना होगा तो हमें नेट चार्ज क्या मिलेगा, नेट चार्ज हमें मिलेगा यहाँ से क्या, -2q मिलेगा और q जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इसकी बाउंड्री में नहीं आ रहा है, यानी कि 3a रेडियस के स्फीयर में ये +q चार्ज प्रेजेंट नहीं है और हमें वही चार्ज कंसीडर करना है, दो चार्ज इस स्फीयर के अंदर है। तो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो यानी कि q in ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा -2q will be equal to -2q। okay, now simply you can apply the formula. What is the formula, phi is equal to q in upon epsilon naught, and here what is q in, it is -2q upon epsilon naught। okay, so how much flux which is linkage with the 3a radius of this sphere, answer is flux is equal to -2q upon epsilon naught। okay, so this is the final answer, understood। okay, ये भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से इस पे फोकस करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex is equal to alpha x to the power 1/2। This is the electric field along x-axis direction in which Ey यानी कि electric field along y-axis and electric field along z-axis that is given how much, phi equal to Ez is equal to 0। Here alpha, what is alpha, its value is given 800। okay, now consider the cube as shown in figure and calculate the total flux through the cube। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक क्यूब को कंसीडर किया जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओके, और इससे लिंकेज हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करना है थ्रू द क्यूब, और सेकेंड में आपको फाइंड करना है चार्ज विद इन द क्यूब एंड एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। यानी कि इसकी अगर हम लोग क्यूब की साइड की बात करें, ये हमारे क्यूब की साइड है, a इज इक्वल टू, कि हमें ए ही दिया है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 मीटर। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, सारी साइड्स बेटा हमारी क्या है, इक्वल है, सभी को पता है क्योंकि ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे जो गिवन टर्म्स है वो हमारा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बेटा,
यहाँ पे हमें टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब पहले, ठीक है। तो पहले इसके फ्लक्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो है यहाँ पे किन किन सरफेस से हमें टोटल फ्लक्स मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जा रहा है, तो यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस इक्वेशन से अगर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लॉन्ग मिल रहा है, यानी कि ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ये हमें वैल्यू दी है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन अगर आप बनाएंगे तो वो कुछ डायरेक्शन ऐसी होगी। भाई ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो जाएगी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही होगी। अंडरस्टूड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो बेसिकली किन फेसेस से होकर जा रही है, इस क्यूब के कौन कौन से ऐसे फेज हैं जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दो फेज दिख रहे हैं, एक फेज तो ये वाला दिख रहा है क्यूब का, और दूसरा जो फेज है सेकेंड फेज वो हमारा ये वाला है। ये आप देख सकते हो इन दोनों फेसेस से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अलोंग विच एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें दिख रही है डायरेक्शन। अच्छा, फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका एरिया भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो एरिया में बेटा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। तो हमें एरिया क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिलेगा। अच्छा ओके, जिन फेसेस से फील्ड लाइंस ये जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, वो हमारे फेज कौन कौन से हैं। देखिए ये वाला लेफ्ट वाला है, तो हम लोग इसका कुछ नाम दे रहे हैं ई एल, ये लेफ्ट साइड से फील्ड गई, और दूसरा जो फेज जा रहा है वो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, दैट इज ई आर। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे दोनों फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो वैल्यू कैसे लिखेंगे, दैट इज ई एल इक्वल टू एल्फा ए टू द पावर 1/2। और अगर हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड फेस के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है उसके लिए अगर हम लोग वैल्यू लिखें वो हमारी क्या हो जाएगी, ई आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल्फा इनटू। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्यूब तक की दी हुई है, ये डिस्टेंस हमारी दी हुई है ए। अगर हम लोग फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज से अगर हमारी डिस्टेंस है तो एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, ए, इसलिए हमने यहाँ पे टर्म्स क्या ले लिया, ए। सेकेंड फेज की अगर हम लोग बात करें, इसके ओरिजिन से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सरफेस के बीच की डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, ये तो ए है, ये भी ए है, तो ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा और ए की जगह अब हम लोग ए ना लिख करके क्या लिख लेंगे, 2a टू द पावर 1/2। ओके, तो इतनी बात क्लियर है सभी को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि लेफ्ट फेस, क्यूब के लेफ्ट फेस से जा रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा ए टू द पावर 1/2, और राइट फेस से जो वैल्यू जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ई आर अल्फा 2a टू द पावर 1/2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अच्छा, अब हमें यहाँ पे केवल ये देखना है कि किन किन फेज से फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। अच्छा, क्यूब की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यूब में एक बॉक्स जैसी डिवाइस है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो फील्ड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी क्या चल रही है, फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस ये दोनों हमारी क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स सपोज हम लोग यहाँ से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो गेट हियर टोटल फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, ये तो हमारा हो जाएगा टोटल फ्लक्स। और इस फ्लक्स को अगर आप इस फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे, ई डॉट ए के टर्म्स में आप क्या लिखोगे, फाई दैट इज इक्वल टू वेक्टर ई एल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब डॉट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग राइट फेस क्यूब दैट इज ई आर डॉट ए। अच्छा, एरिया तो दोनों के बराबर होंगे तो वेक्टर ए दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई एल डॉट ए को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा या ई एल ए कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ई एल की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने लिखी थी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ई एल की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, अल्फा ए टू द पावर 1/2, और ई आर की वैल्यू है अल्फा 2a टू द पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पे है जो फ्लक्स है हमारा, फाई की वैल्यू क्या हमने लिखी थी अभी यहाँ पे, ई एल डॉट ए प्लस ई आर डॉट ए। ओके, फाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर रहे हैं, लिखते हैं अल्फा के टर्म्स में क्या मिलेगी, अल्फा
हम यहाँ से देखते हैं जो फ्लक्स है हमारा फाई की वैल्यू क्या हमने लिखी थी अभी यहाँ पे EL.A प्लस ER.A। ओके, फाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर रहे हैं, लिखते हैं अल्फा के टर्म्स में क्या मिलेगी, अल्फा अल्फा A टू द पावर 1/2 इंटू A स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री प्लस ये हमारा हो गया ELA यानी कि एरिया कॉस 180 प्लस ER की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं ये क्या मिलेगी अल्फा ए, और यहाँ पे क्या होता है ER 2A टू द पावर 1/2 इंटू एरिया यानी कि A स्क्वायर इंटू कॉस में वैल्यू आप अगर आप लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू वहाँ पे कितनी थी राइट फेस पे 0। ठीक है, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन फाई इज इक्वल टू अल्फा A टू द पावर ऐड हो जाएगी हमारी, पावर ऐड होकर के यहाँ पे टर्म्स क्या आएगा 5/2 कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस आप यहाँ से देख सकते हो इसको हम लोग 2 टू द पावर 1/2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, A टू द पावर 1/2 और ये दोनों पावर मिल करके क्या मिल जाएंगी 5/2 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है अगेन 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक टर्म्स यहाँ पे और रह गया है अल्फा, तो अल्फा को भी आपको यहाँ पे मर्ज करना होगा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई माइनस अल्फा A टू द पावर 5/2 √2 अल्फा A टू द पावर 5/2। ठीक है, फिर से लिख लीजिए इस इक्वेशन को, माइनस अल्फा A टू द पावर 5/2 प्लस रूट अल्फा A टू द पावर 5/2। ओके, अच्छा दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है बेटा, अगर आप कॉमन देखेंगे तो आप अल्फा और A टू द पावर 5/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गई पावर आपकी अल्फा A टू द पावर 5/2 हो गया क्या कॉमन हो गया, और अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा √2 फर्स्ट स्टेप पे लिखना होगा देन -1। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कुछ वैल्यूज आपको पुट करनी है अल्फा की, जैसे तो फाई दैट इज इक्वल टू, फिर से देखिए अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे देन A की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर आंसर को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जरा देखिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वापस वही इक्वेशन लिख रहे हैं अल्फा A टू द पावर 5/2 था ब्रैकेट √2 - 1, ये हमारी वैल्यू थी। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है 800 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 0.1 इंटू 5 टू द पावर 5/2, ये क्या हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहाँ से फ्लक्स जो है वो आपको फाइंड आउट हो जाए, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो जाए। ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को। ओके, फ्लक्स का यूनिट सभी को पता है। ओके, तो फ्लक्स का यूनिट आप लोग अपने आप से लिख लेना, चल मैं लिख दूं, बोलो बेटा। ओके, ये आपका जो भी होगा वो फ्लक्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, देखिएगा क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट A इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल वही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई कर लेना है। क्या फॉर्मूला था हमारा सेकेंड स्टेप में, फाई का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था Q_(εo) एंड Qn की वैल्यू, ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है Qn की चार्ज आपको चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू फाई इंटू εo। ठीक है, तो फाई की वैल्यू आपने यहाँ से जो भी आप इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ε0 से मल्टीप्लाई कर दें। ε0 की आपको वैल्यू पता है ना, कितनी है ε0 की वैल्यू बेटा, बता सकते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हमारी वैल्यू होती है इसकी ε0। ठीक है, so you can simply put the value of ε0 from here and find value from here, multiply it and find the final answer। Understood? क्लियर है। अच्छा, ये बेटा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको करना है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5C।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन? अ चार्ज कैपिटल Q माइक्रोकूलम, a charge capital Q microcoulomb is placed at the center placed at the center of a cube, placed at the center of the cube. What would be the flux? What would be the flux through one phase? Through one phase. Through one phase. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ चार्ज कैपिटल Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, कैपिटल Q माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि किसी क्यूब के अंदर उसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर पे अगर चार्ज हमारा कैपिटल Q माइक्रोकूलम है तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू वन फेज। एक फेज से कितना फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो उस फ्लक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक क्यूब को कंप्लीट करते हैं। क्यूब कंप्लीट करते हैं हम लोग यहाँ से। सी, ये हमारा क्यूब है। ओके, और इस क्यूब के अंदर जब सपोज इसका सेंटर ये है, यहाँ पे हमारा जो चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, तो आपको फ्लक्स का आइडिया है, फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर कितना फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, तो टोटल चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास में Q माइक्रोकूलम, यानी कि फाई की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, Q इन का मतलब कैपिटल Q माइक्रोकूलम को अगर कूलम में कन्वर्ट करते हो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, ये कूलम में वैल्यू हो जाएगी, मतलब कूलम हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको अभी आपको यूनिट लास्ट में लिखने की जरूरत है तो आप लास्ट में भी लिख लेना। ओके ओके, Q इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल फ्लक्स है अगर चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स जो कि इस क्यूब से लिंकेज हो रहा है इस फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू Q इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा जो कि इस क्यूब से लिंकेज होगा। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है इसी में कि इसके वन फेज से, सिंगल फेज से कितना फ्लक्स जो है वो हमारा लिंकेज हो रहा है, तो अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज हमारा क्या है, सपोज ये है, एक फेज की हम लोग बात कर लेते हैं तो सिंगल फेज तो यही हो जाएगा ना, फेज क्यूब का। इस फेज से कितना फ्लक्स होगा, टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो वन फेज से लिंकेज फ्लक्स आपको यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। सपोज फ्लक्स passing through one face of cube will be क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। तो फाई वन फेस 1f लिख लो शॉर्ट में इंटू 1/6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 1/6 इंटू Q इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बेटा वन फेज से लिंकेज फ्लक्स होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके ठीक है, तो बेटा आपके एग्जाम में गॉस थ्योरम में फ्लक्स से रिलेटेड ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी एग्जाम में। ठीक है, इन पे आपको अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आगे भी हम अभी कुछ और एडवांस प्रॉब्लम्स आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।